तो इससे प्रीवियस वीडियो हमने जाने थे वाइल लूप के बारे में। ओके, अब इस वीडियो हम जानेंगे डू वाइल लूप के बारे में, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, किन किन कंडीशनों में ये एरर को जनरेट कर सकता है, कंपाइल टाइम एरर्स आ सकता है, कहाँ पे अनरीचेबल कोड हो जाए, ईच एंड एवरीथिंग से कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे विद ग्रेटर डिटेल से, विद एग्जांपल्स। ओके, तो चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। डू वाइल लूप्स, इसकी पहले सबसे जानेंगे डिफिनेशन, इसको हमको कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। ओके, तो सबसे जानते हैं कि हमें वाइल डू वाइल लूप होता क्या है। If the body of the loop has to be executed at least once, it means बॉडी जो लूप का एटलीस्ट ए वन टाइम तो एग्जीक्यूट हो ही, एटलीस्ट कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, तब हम इस टू वाइल लूप को प्रीफर करेंगे। देन ओनली वी शुड ऑप्ट फॉर वाइल लूप। और यहाँ ऑप्ट का मीनिंग क्या होगा, प्रीफर, सेलेक्ट, चूज। आप इसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, तभी हम इसको प्रीफर करेंगे डू वाइल लूप। तो मुझे एटलीस्ट वन टाइम तो मुझे इसके लूप को एग्जीक्यूट करना ही हो, तो उस समय हम डू वाइल लूप को प्रीफर करते हैं। ओके, या ऑप्ट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो वहां तक आपको समझने कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आगे की और देखते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एग्जिट कंट्रोल लूप, और इसे हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप भी। जबकि हम वाइल लूप जो हमारा होता है उसे बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, और डू वाइल लूप को हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। आखिर इसको ये क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे विद ग्रेटर डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अब जानते हैं इसके सिंटेक्स के बारे में कि बेसिकली डू वाइल लूप का सिंटेक्स कैसा होता है। ओके, तो सिंटेक्स डू कर्ली ब्रेसेस बॉडी ऑफ द लूप, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम बॉडी ऑफ द लूप लिखें, और कर्ली ब्रेसेस के बाहर इसके नेक्स्ट नीचे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके जस्ट सामने लिखना है, ऐसा नहीं है। वाइल और जो पैरेंथेसिस है ये, इसके अंदर हमको बूलियन एक्सप्रेशन देना है। यहाँ पे क्या लिखा है, बूलियन कंडीशन ही केवल होनी चाहिए। अगर 5 लेस देन 10 लिखा है तो यहाँ क्या उसका जो रिजल्ट आएगा वो बूलियन में आएगा, ट्रू एंड फॉल्स में। तो यहाँ ऑलवेज आपको जो कंडीशन देना है वो बूलियन ही, उसका एवल्यूएशन के बाद जो उसका रिजल्ट आना चाहिए वो बूलियन ही होना चाहिए। कोई आप ऐसे कंडीशन पास नहीं कर सकते तो वो कंपाइल टाइम फेल्ड हो जाएगा। और इसके पैरेंथेसिस के जस्ट बाद में यहाँ पर ही सेमी कॉलन लगाना मस्ट कंपलसरी है। जैसे मैंने यहाँ पर इंडिकेट भी किया कि सेमी कॉलन इज कंपलसरी, ये कंपलसरी है। जैसे आप डू वाइल लूप प्रीफर करिएगा तो वाइल लूप पैरेंथेसिस के बाद इसको कर्ली ब्रेसेस लगाना कभी मत भूलिएगा। जैसे भूल गए तो कंपाइल टाइम एरर शो करेगा, और इसके अंदर जो हमें केवल बूलियन कंडीशन को ही पास करना है। ओके, कुछ भी आप एक्सप्रेशन लिखिए लेकिन उसका रिजल्ट जो आना चाहिए एवोल्यूशन के बाद वो बूलियन होना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स में, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में और जानते हैं। कर्ली ब्रेसेस आर ऑप्शनल। जो ये कर्ली ब्रेसेस है ना, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं मैंडेटरी का आपको लिखना ही पड़े। ओके, अगर ये ऑप्शनल है तो इसकी कोई ड्रॉबैक भी है, उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। इफ इट इज ऑप्शनल वी कैन राइट ओनली वन स्टेटमेंट एंड दैट स्टेटमेंट शुड नॉट बी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। अगर यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन मीन्स क्या हो गया, इंट ए इक्वल टू 10, इस तरह से आप नहीं लिख सकते। अगर कर्ली ब्रेसेस लिखा है तो आप लिख सकते हैं इंट ए इक्वल टू 10, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बॉडी ऑफ द लूप के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखा है तो आप केवल ओनली एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ओनली वन स्टेटमेंट, नॉट मोर देन वन स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट। ओके, इन सब के बारे में हम जानेंगे ग्रेटर डिटेल से जस्ट अभी एग्जाम्पल के थ्रू से। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को यूज करूंगा और CMD कमांड से हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। ओके, तो चलिए आप भी अपना कोई प्रीफर्ड नोटपैड यूज करिए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डू, और यहाँ पर देखिए डू बाद हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया। कर्ली ब्रेसेस को मैंने यूज क्या नहीं किया, मतलब एक ही स्टेट में होना चाहिए। वो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सचिन लिखा और यहाँ वाइल में ट्रू वैल्यू पास किया, जो कि बूलियन टाइप का, डायरेक्ट मैंने ट्रू पास किया है तो बूलियन। तो यहाँ पर जो ये सचिन प्रिंट किया होगा इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि कभी भी कंडीशन फॉल्स नहीं होगा और सचिन 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 प्रिंट करता ही रहेगा। तो चलिए मैं आपको इसको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसे सेव कर दिया कंट्रोल एस से, और यहाँ से हम चलते हैं CMD प्रॉम्प्ट। CMD प्रॉम्प्ट आने के बाद सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे जावासी टेस्ट डॉट जावा। एंटर हिट किया, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। एग्जीक्यूट करने के लिए हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पर जावा टेस्ट और एंटर हिट करेंगे। देखिए सचिन सचिन प्रिंट हो गया। और इसे रोकने के लिए हम सिंपली कंट्रोल C यूज करेंगे तो हमारा रुक जाएगा। ओके, आई होप आप ये समझ पाएंगे कि क्यों इनफाइनाइट लूप चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम डू वाइल लूप यूज किए, डू ले, इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखे हैं तो। ओके, और ये कभी भी कंडीशन फॉल्स होगा नहीं तो मतलब ये लूप अगेन एंड अगेन 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 चलता रहेगा, जिसके कारण ये इनफाइनाइट लूप हो गया। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लूप जो हमने लिखा है वाइल, उसके बाद सेमी कॉलन, वाइल
ट्रू, ये लूप एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, सबसे बात ये कंपाइल होगा कि नहीं होगा, ये हमारी लिस्ट की बात है। तो हाँ, ये कंपाइल हो जाएगा, क्यों हम जानते हैं डू के अंदर अगर हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखा है तो केवल हम एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो ये सेमी कॉलन है ये एक स्टेटमेंट की तरह ट्रीट किया जाए, इसीलिए कंपाइल हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा। ओके, तो आप इसे मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ओके, तो मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं जो हमने कंडीशन लिखा है ये क्या ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। मैंने इससे पहले जस्ट आपको डिफिनेशन बताया था डू वाइल लूप, अगर आपको वो याद होगा तो जरूर आपको बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो बेसिकली कंपाइलेशन फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि हमने कहा वाइल इंट इक्वल टू 10x। ओके, अब तो हमने जानते हैं कि अगर हम डू वाइल लूप में कर्ली ब्रेसेस को यूज नहीं करते तो एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और वो स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, और यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये अलाउ कंपाइलर नहीं करेगा। ओके, जिस कारण से कंपाइल टाइम ही एरर आ जाएगा, और एरर क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो चलते हैं यहाँ से हमने cmd प्रॉम्प्ट है और यहाँ से स्क्रीन को क्लियर करते हैं सबसे पहले, और सिंपली यहाँ से हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। देखिए तो यहाँ से क्या आएगा, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर। ये देखिए यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ये एरो, यहाँ से वेरिएबल को डिक्लेरेशन अलाउड नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये अलाउड कब होगा, जैसे अगर हम कर्ली ब्रेसेस को यूज करें ना तो ये हमको अलाउ हो जाएगा। डू कर्ली ब्रेसेस इंट एक्स इक्वल टू, ये अलाउ हो जाएगा यहाँ से। ओके, ये अलाउ हो जाएगा। अगेन मैं चलता हूँ यहाँ से और इसे कंपाइल करते हुए, कंपाइलेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई स्टेटमेंट लिखा नहीं है, इसीलिए आ रहा है। ओके, चलते हैं। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि ये वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल को विद इन इस डू के अंदर ही हम एक्सेस कर सकते, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते कंपाइल टाइम में, क्योंकि जो इसका स्कोप है केवल यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। इसके ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही इसका स्कोप है, इस वेरिएबल को हम इसके स्कोप के अंदर ही एक्सेस कर सकते, बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये सब इसकी कुछ फंक्शनैलिटी होती है जो आपको याद करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग आप करेगा डे बाय डे। अगर आप OCPG प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए मस्ट कंपलसरी है कि सब आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हमने ये लिखा डू वाइल ब्रैकेट में लिखा ट्रू, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ब्रैकेट में यहाँ पर ये लिख दिया और फिर वाइल ट्रू। तो बेसिकली कैसे ट्रीट होगा, ये कंपाइल टाइम एरर होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले ये बताइए आप कमेंट करके। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पर ट्रीट कैसे होगा इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर ये डू वाइल, ये डू वाइल लूप हो गया और ये वाइल लूप हो गया। इट मतलब डू वाइल लूप के अंदर हमारा एक वाइल लूप है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से लूप आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए कंडीशन ट्रू है, इट मतलब इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर यहाँ पर ट्रू है, अब ये ट्रू है, इट मतलब इसी को एग्जीक्यूट करता रहेगा। कंडीशन कभी यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो ये क्या हमारा होगा, RCB इनफाइनाइट हमारा चलता रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा। ओके, लेकिन मैं जैसे यहाँ सबसे पहले इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ, देन आगे की बात करेंगे। ओके, तो आते हैं यहाँ से अपने कमांड प्रॉम्प्ट है, अगेन अपने कंपाइल करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए तो RCB इनफाइनाइट टर्म चल रहा है, तो मैं इसको रोक रहा हूँ, Ctrl+C से रोक और इस स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अब ये कैसा इसका फ्लो है मैं ये समझाता हूँ। यहाँ पर वाइल के अंदर आया, ओके, ट्रू के अंदर, फिर यहाँ से वाइल क्या ट्रू। अब ये कंडीशन इसको एग्जीक्यूट ये वाली वाइल कब तक करते रहे, जब तक ये फॉल्स न हो जाए तब तक ये चलता ही रहेगा। कभी भी कंडीशन यहाँ आएगा नहीं, इसलिए इनफाइनाइट लूप रहेगा। लेकिन मैं अगर इसको फॉल्स कर दूँ तो क्या होगा, ये देखिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया। यहाँ से कंडीशन वाइल के अंदर एंट्री लिया और जैसे वाइल के अंदर एंट्री यहाँ पर फॉल्स है तो इस मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी नहीं। तो ये फिर यहाँ पर ट्रू रहेगा, फिर आएगा लूप चेक करेगा फाइल, तो ये क्या होगा, कंपाइलर से अलाउ ही नहीं करेगा कंपाइल करने, क्योंकि कभी भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। कुछ ये इस तरह से लिखा रहेगा, आपकी रीडेबिलिटी के लिए मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। ओके, तो ये ऐसा लिखा रहेगा तो क्या होगा, पहले यहाँ डू के अंदर रहेगा, ये फाइल फॉल्स रहेगा, इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, इस वाइल ये वाइल लूप ट्रीट होगा और ये वाली जो है डू वाइल लूप ट्रीट होगी, ये वाली डू वाइल लूप ट्रीट होगी, ये वाली वाइल लूप ट्रीट होगी। तो अगर हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखते एक स्टेटमेंट इसके लिए लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिखा है ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा ये वाली लाइन, तो इसलिए कंपाइल हमको अलाउ ही नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ मैं सिंपली लिखता हूँ Ctrl+S किया सेव और चलते हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं और देखिए कि अनरीचेबल स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन RCB अनरीचेबल स्टेटमेंट है, यहाँ तक कभी रीच ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं रीच करेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है ना। अब ये कंडीशन फॉल्स है तो कभी भी यहाँ पर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। कुछ ही कैसा ट्रीट होगा, मान चलिए ऐसा कुछ ट्रीट होगा, आपकी रीडेबिलिटी के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ओके, ये लो, अब ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन
एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, इससे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं, ये कंडीशन ट्रू होगा और ये कंडीशन कभी ट्रू होगा ही नहीं तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, इसलिए कंपाइल हमको ये अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे क्लियरिटी इसकी पूरी। अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ तो क्या होगा, सोचिए। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि डू वाइल लूप चलेगा। ओके, फिर कंडीशन आएगा इसका अंदर, वाइल लूप ट्रू है, अब ये कंडीशन को अगेन अगेन एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब इसको ये लूप से कब बाहर निकलेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तब बाहर निकलेगा ना, तो मतलब ये डू वाइल लूप कभी चेक ही नहीं होगा, केवल वाइल लूप ही चलता रहेगा और आरसीपी यहाँ पर भी इनफाइनाइट टाइम आएगा। ओके, इनफाइनाइट टाइम आएगा, इट मतलब यहाँ से कंडीशन कभी आएगा नहीं। ये इससे बाहर कंट्रोल कब आएगा, इस बॉडी ऑफ द लूप्स कंट्रोल कब आएगा, जब ये वाली जो कंडीशन है ना फॉल्स होगी तब आएगी बाहर, और कंडीशन कभी बाहर आएगा ही नहीं क्योंकि हर समय ट्रू ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर भी लूप इनफाइनाइट चलेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ पहले टेस्ट करके। मैंने यहाँ से इसको सिंपली कंपाइल किया और उसके बाद टेस्ट करता हूँ और एग्जीक्यूशन लिख देता हूँ। देखिए आरसीबी इनफाइनाइट टाइम चला है, इसको रोकने में कंट्रोल सी यूज़ करूँगा, यहाँ से रुक जाएगा। ओके, कंट्रोल सी ऐसे इसको क्लियर करता हूँ। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे वेरी इजीली। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर अब हम देखते हैं। तो हम देखते हैं ये कंडीशन क्या लिखा है, डू और वाइल। बेसिकली ये कंपाइल होगा कि नहीं, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बताइए कि कंपाइल होगा कि नहीं होगा। ओके, तो मेरा आंसर है कंपाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि देखिए यहाँ पर डू वाइल लिखे और इसके अंदर हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो क्या इस लूप हमारा वो चलाने से कोई फायदा हमारे लिए हो रहा है, कोई स्टेटमेंट अगर प्रिंट ही नहीं होगा तो कंपाइल अलाउ करेगा, नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये लूप जो हमारा है कंपाइल टाइम एरर देगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा कोई भी, तो ये आपको अलाउ करेगा। आप बिना स्टेटमेंट अगर आप लिखे कोई चलाइएगा, कोई फायदा इसका एडवांटेज है हमारे लिए, कोई एडवांटेज नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट को कंपलसरी आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो इसलिए कंपाइल टाइम एरर होगा। तो चलिए इसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो आते हैं CMD प्रॉम्प्ट पर और यहाँ से लिखते हैं जावासी टेस्ट डॉट जावा, एंटर हिट करते हैं और देखिए यहाँ से हमारा कंपाइल टाइम एरर आ गया, ये वाला स्टेटमेंट। ओके, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर से। इन सभी को आप नोट्स करते हैं अपने नोटबुक्स में और उसको अगेन अगेन प्रैक्टिस करिए, समझिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई पॉइंट आ रहा है तो फील फ्री आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम लिंक एंड आईडी से भी आप हमसे पूछ सकते हैं और कंटेक्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़। अब यहाँ से हम इस जो कोड हमारा लिखा है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या है, डू कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है system.out.println धोनी। वाइल हमारा लूप यहाँ पे लिखा है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिडबिलिटी के लिए, और इसके बाहर हमें लिखा है system.out.println। तो ये बताइए कंपाइलेशन का सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, सबसे बड़ी ये बात है। तो मेरा जवाब है कंपाइलेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये बताता हूँ। यहाँ देखिए कंडीशन आएगा, ओके डू वाइल लूप चलेगा। सबसे पहले एक बार जानते हैं कि कंडीशन पहले इसमें डू वाइल लूप में चेक नहीं होता है, सबसे पहले ये एक बार लूप को एग्जीक्यूट होता है, देन इसके बाद ये कंडीशन को चेक करता है, इसलिए बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से एंटर करेगा, इसमें इसको प्रिंट करेगा धोनी। अगेन यहाँ पर देखेगा क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, फिर अगेन यहाँ पर आएगा, फिर धोनी को प्रिंट करेगा, फिर देखेगा ट्रू है, धोनी को प्रिंट करेगा, धोनी को अगेन अगेन प्रिंट करता ही रहेगा। लेकिन ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट होगा, ये वाली ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल कभी भी इस बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आएगा ही नहीं। बाहर नहीं आएगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा नहीं, और ये लाइन कंपाइलर के लिए कैसा ट्रीट होगा, अनरीचेबल स्टेटमेंट ये हो जाएगा। तो कंपाइलर इसे अलाउ करेगा ही नहीं, क्योंकि कंपाइलर अवेयर है इस बात से कि कभी भी कंट्रोल जो है इस लूप बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आएगा नहीं और ये लाइन एग्जीक्यूट होगा नहीं। क्यों नहीं बाहर आएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है और ये ट्रू ही ऑलवेज रहेगा, क्योंकि हम इसे फ्यूचर में कभी अल्टर कर नहीं पाएंगे। तो इसको ये अगेन अगेन यही लाइन चलता रहेगा, इसलिए कंपाइलर इसे अलाउ नहीं करेगा और ये अनरीचेबल कोड स्टेटमेंट ये वाली हो जाएगी। तो चलिए इसको हम सबसे पहले कंपाइल करके चेक करते हैं। जावासी टेस्ट डॉट जावा मैंने एंटर किया और जैसे एंटर हिट करता हूँ यहाँ से देखिए आ रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो यहाँ पर हमने प्रिंट एलन का स्पेलिंग गलत लिख दिया इसलिए आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एलन, CLS से कंट्रोल हटाता हूँ सबको और यहाँ से अब एंटर हिट करता हूँ तो देखिए system.out.print प्रिंट को शिट ये क्या हो रहा है। ओके, यहाँ से आ जाएगा ये हमारा प्रिंट। अगेन मैं यहाँ से इश्यू करता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या रहेगा अनरीचेबल स्टेटमेंट। कौन आ रहा है, system.out.println सचिन। ये क्या अनरीचेबल स्टेटमेंट है, कंट्रोल कभी भी इस लाइन तक पहुँच ही नहीं पाएगा, इसलिए इसे अनरीचेबल है, कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा और इसके लिए डॉट क्लास फाइल जो है हमारा वो जनरेट नहीं करेगा। ओके, तो ये इसकी स्थिति। यहाँ पर इन कंडीशनों में अनरीचेबल कोड हमारा एरर जनरेट होता है, एरर।
तो इन कंडीशनों को आप देखिए, किन कंडीशनों में कौन सी एरर जनरेट होती है, कैसे कंपाइलर वर्क करता है, इसके हिसाब से सोचिए, तब आपको कोडिंग करने में मजा आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेन मेथड है, मेन मेथड पास आएगा, चेक करेगा और एंटर करेगा यहाँ डू वाइल लूप में। डू वाइल लूप में क्या होता है, विदाउट कंडीशन चेकिंग पहले वो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करता है। इसलिए जब हमको वंस टाइम अगर लूप को एग्जीक्यूट कराना है बॉडी को, तो हम डू वाइल लूप को प्रीफर करते हैं। यहाँ चेक करेगा इसको, देन इसको कंडीशन चेक करेगा, ट्रू रहेगा, अगेन इस बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, अगेन इस बॉडी के अंदर एंट्री, कभी उस बॉडी के लूप से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए ये लाइन कभी एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसलिए इस लाइन के लिए अनरीचेबल स्टेटमेंट आ जाएगा। ओके, तो ये थी, और भी अनरीचेबल रिलेटेड कोड है, मैं उसके आगे बारे में आपको बताता हूँ। इस लूप के बारे में देखते जो हमारा स्टेटमेंट लिखा है, क्या ये हमारा एग्जीक्यूट कंपाइल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे बारे में इसके जानते हैं, यहाँ देखिए वाइल लूप है, ओके, डू वाइल लूप है, इसके अंदर सबसे पहले बॉडी ऑफ द लूप के अंदर कंट्रोल एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, दोनों हमारा प्रिंट हो जाएगा कंसोल इस पर, और यहाँ से आएगा वाइल फॉल। फॉल से इट मतलब दोबारा ये हमारा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा और यहाँ से सचिन प्रिंट करेगा और कंट्रोल वापस चला जाएगा मेन मेथड के पास। तो यहाँ से हमारा क्या, दोनों लाइन हमारा प्रिंट हो रहा है, इट मीन्स कंपाइलर हमारा डॉट क्लास फाइल जनरेट कर देगा और इसे हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो इन कंडीशनों में ये हमारा वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पर इसको समझिए सबसे पहले कि कंपाइलर किस तरीके से चेक कर रहा है और कैसे वो काम कर रहा है। जब तक आप ये फ्लो नहीं समझिएगा ना, तो स्टेटमेंट समझने में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है, समझिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। सबसे पहले यहाँ पर आएगा डू वाइल लूप चेक करेगा और इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ ध्वनि प्रिंट होगा कंसोल स्क्रीन पर, और यहाँ से वाइल लूप के अंदर तब कंडीशन चेक होता है। इसीलिए अगर हमको जब हम एक ऐसा लूप बनाना चाहते हैं कि जब हमारा विदाउट चेकिंग कंडीशन अगर उसके लूप को, बॉडी ऑफ द लूप को एक टाइम एग्जीक्यूट कर देना, तो हम डू वाइल लूप को प्रीफर करते हैं। ओके, यहाँ कंडीशन फॉल्स रहेगा, तो दोबारा हमारा ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये कंट्रोल कहाँ से नीचे आएगा और इस लाइन को प्रिंट कर देगा। तो कंपाइल इसको अलाउ करेंगे, तो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और फिर सबसे पहले कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर लिखते जावा सी टेस्ट डॉट जावा, हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन का स्पेलिंग हमारा मिसिंग चल रहा है, ओ शिट। तो यहाँ से हम लिखते हैं प्रिंट एलन और यहाँ से कंट्रोल एस करते हैं। आई होप एवरीथिंग करेक्ट होगा। अगेन चलिए कंपाइल करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं और अगेन यहाँ से हम लिखते जावा सी, कंपाइलेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ लिखते जावा टेस्ट, इससे एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो यहाँ पे धोनी एंड सचिन हमारा प्रिंट होकर ये आ गया आउटपुट। तो ये कोड हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ। तो कैसे हुआ, इसकी फ्लो को समझिए कि एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या है। जब तक आप ये चीज़ को नहीं समझिएगा ना, कोडिंग करने कोई मज़ा नहीं आएगा। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। और तो अब हम इस कोड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है इंट a=10 एंड कॉमा b=20, ए और बी का वैल्यू 20 है। तो कंपाइलर आपकी वैल्यू असाइनिंग यहाँ पे नहीं होती, कंपाइल टाइम में वैल्यू असाइन कब होती है, रन टाइम में। जब हम जावा टेस्ट लिखते हैं उस समय वैल्यू असाइन करता है, एग्जीक्यूशन टाइम पर वैल्यू असाइन होता है, कंपाइलेशन टाइम पे नहीं होता है। ओके, तो कंपाइलर इस वैल्यू से अवेयर नहीं होता है। तो डू और अंदर एक एग्जीक्यूशन हमारा होगा और इस वैल्यू को चेक करेगा और इसको प्रिंट कर देगा। और यहाँ क्या, वाइल ए लेस देन बी, तो यहाँ क्या होगा, एक वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 20। तो 10 लेस देन 20 है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू कंडीशन है, इट मीन्स यहाँ से फिर कंट्रोल आएगा और वैल्यू ट्रू ही रहेगा, ट्रू रहेगा और वैल्यू जेबी से प्रिंट करता रहेगा। केवल यहाँ पर धोनी ही प्रिंट हो रहेगा और सचिन पास नहीं आएगा, जिसे कंपाइलर डॉट क्लास फाइल जनरेट करके दे देगा यहाँ से सक्सेसफुली। ओके, अब ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट कब होता है, इसकी वैल्यू असाइन कब होगी, एग्जीक्यूशन टाइम पर। अगर कंपाइल टाइम पर यहाँ पर अगर वैल्यू आ जाए तो ये अलाउ नहीं करेगा। ओके, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू 10 20 दे दे तो ये अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है अनरीचेबल आएगा। लेकिन यहाँ पर इसके रेफरेंस इसके और इसकी दे रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू असाइन कब होगी, रन टाइम पर होगी। कंपाइल टाइम पे तो होगी, इसलिए हमको डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा और केवल यहाँ पर हमारे लिए धोनी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा और यहाँ पर ये हमको प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको हम इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। तो यहाँ से आगे हम देखिए जावा सी हमारा कंपाइलेशन हो गया, प्रिंट एलन की हमारी स्पेलिंग अगेन मिसिंग चल रहा है, तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं और यहाँ से लिखते हैं प्रिंट एलन। ओके, कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल सी ऐसे क्लियर करते हैं, अगेन जावा सी देते हैं और इसको सबसे पहले हम, ये क्या होता है एग्जीक्यूशन के लिए, जावा हमारा क्या होता है एग्जीक्यूशन के लिए, और जावा सी क्या होता है हमारा कंपाइलेशन के लिए यूज करते हैं कमांड। ओके, और देखिए धोनी हमारा इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, इसको रोकने के लिए हम फिर से कंट्रोल सी यूज करेंगे, ये रुक जाएगा। ओके, इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ समझें कि एग्जीक्यूशन टाइम पर, लेकिन हम इस वेरिएबल को अगर फाइनल बना दे तो क्या होगा, ये देखिए।
तो आपको यहाँ पर फाइनल कीवर्ड बारे में इतना ही बात बता दें कि जो फाइनल कीवर्ड हम कोई लिखते हैं तो कंपाइलर उस वैल्यू को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता है और उसे कंपाइल टाइम ही उस वैल्यू को लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है कंपाइलर। और कोई वेरिएबल को आप फाइनल डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो कंपाइलर उस वैल्यू को इस वैल्यू के लिए जिसकी वैल्यू उसे कांस्टेंट बना देता है और उसके लिए कंपाइल टाइम पर ही मेमोरी को एलोकेट कर देता है। इट मीन्स कंपाइलर किसी वेरिएबल को आप फाइनल डिक्लेयर करते हो वो अवेयर होता है उस वैल्यू के बारे में। तो कंपाइलर ये चीज़ जानता है कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर वैल्यू कंपाइल टाइम में क्या आ जाएगा, 10 एंड 20 आ जाएगा, 10 लेस देन 20। कंपाइलर इस वैल्यू से अवेयर है, तो क्या इस चीज़ को 10 लेस देन 20 को कंपाइलर अलाउ करेगा? कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगा, कंडीशन ट्रू रहेगा अगेन एंड अगेन इसी लूप को होगा और कंपाइलर इस बात जानता है कंडीशन का ट्रू ही रहेगा, ये लाइन कभी एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो कंपाइलर इसको अलाउ नहीं करेगा और ये क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम ही हमारा एरर आ जाएगा, अनरीचेबल स्टेटमेंट ये हो जाएगा। क्यों होगा? इससे पहले हो रहा था, केवल यहाँ पर हम फाइनल डिक्लेयर किए इससे इतना हो रहा। क्योंकि हुआ कि आप किसी भी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करते तो वेरिएबल एज ए कांस्टेंट ट्रीट होता और उसके लिए मेमोरी जो एलोकेट करता है वो कंपाइलर ही करता है ड्यूरिंग दी कंपाइलेशन टाइम। ओके, बस इतना बात अभी के लिए जानते हैं। तो इसीलिए कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और यहाँ पर कंपैरिजन टाइम ही वैल्यू 10 वैल्यू यहाँ चलाएगा और 20 वैल्यू चलाएगा। लेकिन इससे पहले वाली जो बात थी उसमें रन टाइम पर यहाँ पर 10 वैल्यू आ रहा था, 20 वैल्यू आ रहा था, इसलिए वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। ओके, आई होप आप हमारी बात सेटिस्फाइड होंगे। चलिए अगेन हम चलते हैं यहाँ से, कंपाइल करते हैं सिंपली कंपाइलेशन किया और यहाँ पर देखिए अनरीचेबल स्टेटमेंट हमारा एरर आ गया, system.out.println सचिन आ रहा है। ओके, आई होप आप इस बात से अवेयर हो गए होंगे कि हम फाइनल डिक्लेयर करते हैं। अगर मैं रिपीट करता हूं, जब किसी भी वेरिएबल को हम फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू एज ए कांस्टेंट ट्रीट होती है और उसके लिए मेमोरी जो है कंपाइलेशन टाइम पर ही एलोकेट कर दी जाती है। और ये वैल्यू यहाँ पर जब दोनों 10-20 कंपाइलेशन टाइम में आएगा तो कंपाइलर इस बात से अवेयर रहेगा कि वैल्यू ऑलवेज की ट्रू रहेगी, फ्यूचर में कभी भी फॉल्स होने वाला ही नहीं। तो मतलब इसका मतलब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, केवल यही होगा, इसलिए कंपाइलेशन यहाँ पर इसके लिए अनरीचेबल स्टेटमेंट दे देता है। ओके, इस तरह से हमारा JVM को डिजाइन कर दिया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द JVM। ओके, एंड कंपाइलर। कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वाइल लूप से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व हो गया। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री आप कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे हमारे साथ शेयर कीजिए। और आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो फील फ्री आप कमेंट करिए, हम आपको क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को एज सून एज पॉसिबल होगा उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।